हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारे अब तक दो डाउट आए हैं और वो भी सेम चैप्टर से, सेम टॉपिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है जी? उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देखिए, अब बेसिकली पहला जो आपका क्वेश्चन था वो आपका है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, तब तक आपको क्वेश्चन में ना बोले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसे सॉल्व करो, तब तक आपने फैक्टराइजेशन ही करना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना एक्स स्क्वेयर के साथ, और ये एक्स स्क्वेयर इंक्लूड करके, और ये लास्ट टर्म है, यानी जब जनरल हम इक्वेशन लिखते हैं कभी भी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो ए एक्स स्क्वेयर है और जो सी है विद साइन, तो पहले तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे जब हम 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा x²/4। अब देखो, ये मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं गाइस, यहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई। और जो सेंटर वाली टर्म है bx वाली, तो यहां पे क्या है, माइनस एक्स है, विद साइन लेना है। तो ये माइनस एक्स जो है, ये कौन सी टर्म है? सम वाली, सम, इसे बोलते हैं सम वाली टर्म। यानी हमें, देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। हम फैक्टराइजेशन किस हेल्प से करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और मिडल टर्म यहां पे आपकी कौन सी है? माइनस एक्स। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे दो डिवाइड में, दो को दो में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब किस तरह डिवाइड करेंगे भाई? देखो, माइनस एक्स तो रहना ही चाहिए। यहां पे दो टर्म आप कुछ भी लिखो, क्या लिखोगे? मान लो P और Q लिख दी, दो टर्म, तो P और Q स्प्लिट कर दिया ना माइनस एक्स को, लेकिन इनको P प्लस Q जब करोगे आंसर तो माइनस एक्स ही आना चाहिए, इसलिए मैंने इसके आगे सम लिखा है। यानी सम करो तो माइनस एक्स आना चाहिए, और जब P और Q की मल्टीप्लाई करोगे ना गाइस, तो वो आपके पास कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई के सामने क्या है? x²/4। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली यही है। अब हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उनको सम तो माइनस एक्स ही आना चाहिए, ताकि इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। और जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? x²/4। तो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, देखिए, बट 2x² एज इट इज। माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? -x/2 -x/2। यहां पे p और q मैंने सेम ले लिए, -x/2 -x/2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस माइनस एक्स को मैंने दो में डिवाइड कर दिया। जैसे एक होता है उसको आधे आधे में बांट दे, तो ऐसे ही हमने ये किया। अब देखो, -x/2 -x/2, तो माइनस एक्स तो आ ही गया। और जब इनकी प्रोडक्ट करोगे ना आप, -x/2 मल्टीप्लाई बाय -x/2, तो माइनस माइनस प्लस और x²/4 जो हमें चाहिए था। यानी हमने अच्छी तरह से स्प्लिट इसको कर दिया है, सही स्प्लिट कर दिया है। अब बेसिकली क्या है, इसमें से हमें क्या लेना है? x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 1/2। इसमें से -1/2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से हम क्या ले लेंगे गाइस? -1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? x -1/4। अब देखो, अब आप कहोगे ये तो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है, तो कॉमन लाने के लिए हमें 2x -1/2, और यहां पे भी यही चीज लानी है। ये चीज कैसे आएगी? जब मैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 2 से मल्टीप्लाई करा है तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से ही, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, x यहां पे क्या है? 2x -1/2 -1/4 कॉमन लेना था हमने, और अंदर क्या बच जाता फिर? 2x -1/2। अब गाइज, 2x -1/2 कॉमन आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा? x -1/4। अब जब आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो यहां से भी आपके पास x की वैल्यू आएगी 1/4, और यहां से भी आपके पास x की वैल्यू आएगी 1/4। यानी यहां पे इक्वल और रियल रूट्स आ गए। और यही किसकी कंडीशन होती है? जब इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? 0 होता है गाइज। तो डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया। ये आप पहले भी चेक कर सकते थे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 है। ये मैं पोस्ट भी करी थी और आप लोगों ने आंसर भी किया था अच्छे से। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके लिए? आपका था क्वेश्चन डाउट x² प्लस एक्स माइनस ये था आपके पास 182 ही था।
हाँ जी 182 ही था ये, 4 2 से 8 हाँ जी 182। तो ये इक्वेशन थी और आपको क्या करना थे, इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हो कि हमें पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना है 729। तो आपको पता होना चाहिए 729 इसका क्या है, किसका रूट आता है। तो 27 का ये रूट है। तो पहले तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि हमें कैसे इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको कह रहा है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो रफली अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसको किस तरह स्प्लिट करें, तो पहले रफली बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। रफली लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट अपॉन में 2a। अब देखो माइनस बी तो यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 729। तो 729 इज योर 27 का जो है स्क्वायर होता है, तो यहां आ जाएगा 27 अपॉन में 2। तो यहां से गाइस दो रूट निकलेंगे आपके पास। एक रूट आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको माइनस का 14 और एक रूट आपको मिलेगा 13। तो आपको पता चल गया था इस इक्वेशन के दो रूट हैं, -14 और 13। दो रूट पता चल गए, ठीक है। अब हमें ये तो हमारा रफ काम था गाइस, अब हमें इसे स्प्लिट करना है। अब ध्यान से देखो आप भाई, बीच में हमें x चाहिए, यानी सम करे तो x आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, -182x²। और 14 इंटू 13 जब आप करते हो ना, 14 इंटू 13 करके देखो 182 ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं स्प्लिट करूंगा 14 और 13 की टर्म्स में। तो सिंपली यहां पे मैं लिख देता हूं x² प्लस x चाहिए हमें। तो अगर 14 को माइनस लूंगा तो माइनस आ जाएगा, 13 को माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 एज इट इज इक्वल टू 0। अब गाइस देखो 14x माइनस 13x आपका x हो गया, और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² और माइनस का साइन और 14 इंटू 13 आपका क्या होता है 182। तो ऐसे ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन ले लो x प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 अब आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई, एक तो माइनस की 14 और एक आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 13। यही आपके क्या थे, रूट्स थे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व किया और ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया। होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, नमस्कार।